हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिव शंकर प्रजापति, शिव प्रजापति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे। हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है ही इम्पॉर्टेंट, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। साथ ही मेरा मानना है कि जो आम नागरिक है उन्हें भी इतिहास के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि एक लाइन टैग की जाती है, वन हु नोज द पास्ट कैन कंट्रोल द फ्यूचर। मतलब जो अतीत को जानता है वही भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। इसी लाइन के साथ हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का परिभाषा है, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास ज्ञात करने के कई प्रामाणिक स्रोत हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब स्थापत्य कला। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। और तीसरा है कॉइन, सिक्कों के आधार पर भी हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। एक और है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ये वो राजदूत हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया। तो आपको क्या याद रखना है, इंडिका जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इंडिका किसकी पुस्तक है या मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, तो इंडिका आपको पता रहना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव को लिखना नहीं आता था, वह शिकार पर निर्भर रहता था। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखना तो जानता था लेकिन ऐसा लिख दिया है अभी तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। तो पहले हम लिखते हुए चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, उनका पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। हो सकता है आने वाले समय में हो सके। और ऐतिहासिक काल क्या है, इसमें मानव के जो लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो हमने क्या क्या देखा, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें मानव को लिखना नहीं आता था, और आद्य ऐतिहासिक काल है जिसमें मानव ने लिखा तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में मानव ने जो लिखा है उसे लिखा है, उसे पढ़ा भी जा चुका है और समझा भी जा चुका है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तो हम आगे अब देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम देखेंगे, फिर आगे वाली क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल को देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है कि इस समय जो था सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग होता था, यानी पाषाण, स्टोन एज, इसे स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें मानव जो था सिर्फ पत्थर का ही यूज़ करता था, शिकार करता था पत्थर के ही औजारों से। और इसका टाइम जो है 25 लाख से
25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 BC। तो ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस समझ लीजिए, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको मोटा पता रहना चाहिए कि यह जो काल है कब से कब तक है, और ये है आदि ऐतिहासिक काल, यह 12,000 से 10,000 BC। 10,000 BC। तो आपको मोटा ये पता रहना चाहिए, ये भी है 10,000 से 3,000 BC। तो हम अब जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है पूरा पाषाण काल, इसमें मानव जो था, मानव का अस्थायी जीवन था। अस्थायी जीवन, इस समय मानव का कोई घर नहीं था, वह जंगलों में शिकार करता था, और जो शिकार करता था जानवर शिकार करके खाता था, और फिर शिकार करता था, फिर खाता था। तो उसका कोई अस्थायी जीवन नहीं था, उसका अस्थायी घर नहीं था। इस समय का मानव था आखेटक, और खाद्य संग्राहक भी था। और आग की खोज। तो पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। आग की खोज पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल आप बताएंगे। और इसी में पूरा पाषाण काल में मानव जो था वह चित्रकारी करना भी जान गया था, प्रारंभ कर दिया था चित्रकारी करना भी। भीमबेटका यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। यहाँ पे मानव के द्वारा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहले देखिए क्या था कि पूरा पाषाण काल में मानव जो था वह शिकार करता था, शिकार कर लिया, खा लिया, पेट भर गया, फिर उसके बाद करे गया। तो आज की तरह मोबाइल फ़ोन तो था नहीं कि टाइम पास हो जाए, तो मानव ने टाइम पास करने के लिए चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था पूरा पाषाण काल में। अब हम आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव के जो हथियार थे वह छोटे और नुकीले हो गए थे। नुकीले हथियार। और इसी काल को माइक्रोलिथ भी काल कहा जाता है। माइक्रोलिथ काल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि माइक्रोलिथ काल किस काल को कहा जाता है। तो आपको इतना पता रहना चाहिए कि माइक्रोलिथ काल मध्यपूरा पाषाण काल को कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है कि मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, खेती करनी शुरू कर दी थी, उसका स्थायी आवास भी हो गया था। और मानव ने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। पहला पशुपालन हुआ, पशु जो था जानवर, कुत्ता पाला, और पहिया का भी आविष्कार हो गया था इस काल में, और मनका का भी। तो अब आप समझिए इधर कि मानव जो था कृषि शुरू किया। कृषि करने के लिए उसे एक जगह रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आज बोया और कल हो जाएगी, काट लेगा, खा लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो पहले मानव ने कृषि शुरू की। कृषि करने के लिए उसको अस्थायी आवास की ज़रूरत होगी, उसके आसपास रहने की ज़रूरत होगी। तो अस्थायी आवास कर लिया, और साथ ही वह कुत्ता पाला। कुत्ता वफादार होता है, वह कम खा के भी जी लेगा। तो कुत्ता पाला। इसके बाद अनाज को ले जाने के लिए पहिया बना दी, और अनाज को रखने के लिए फिर मनका भी बना दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिया जो है
किस काल का आविष्कार है, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो आप बताएंगे पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, अब यहीं देख लीजिए, यहाँ के अस्थाई आवास और पूरा पाषाण काल में अस्थाई जीवन। तो आप देखिए इधर कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह इधर उधर भटक रहा था, और नवपाषाण काल में क्या है कि एक जगह स्थिर हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ? आप समझिए कि जो पूरा पाषाण काल है, इसमें मानव जो था आखेटक था, शिकार करता था। तो जानवरों का आदमी जो था तो अकेले तो शिकार करता नहीं था, वह बहुत संख्या में था, कबीले होते थे शिकार करने के लिए। एक कबीला होता था, उसका जो सरदार होता था, सभी लोग मिल के जाके शिकार करते थे। तो शिकार करते थे तो जंगल के जो जानवर होंगे वह डर के भागेंगे ही, तो भाग के कहीं और जाते थे। तो लोग शिकार करने के चक्कर में और भी वहाँ पे उस जंगल में जाते थे। तो ऐसे करते करते जानवर डर के भाग रहे थे, और मानव जो था उस समय का वह भी जानवर के पीछे भाग ही रहा था। तो उनका अस्थायी जीवन संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया तो उसे एक जगह रहने की ज़रूरत होगी, तो वह अस्थायी आवास बना लिया। तो हम देखेंगे कि कृषि पहले मानव ने कौन सा चीज़ उपजाया, कौन सी खेती की। तो सबसे पहले जौ और गेहूँ की खेती की। और जौ और गेहूँ के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ से हमें गेहूँ और जौ के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। यह कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? यह पाकिस्तान का एक प्रांत है। आज से लगभग 7,000 ईसा पूर्व BC कहाँ किया था खेती मानव ने सबसे पहले? सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर सबसे पहले मानव ने यहाँ पर खेती की थी। तो अब हमने देख लिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब यहाँ एक और बात पूछी जाती है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाषाण कालीन बस्तियाँ हैं उनकी खोज कौन किया था? तो उनकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब किया था? 1863 में। 1863 में पूरा पाषाण बस्तियों की खोज की थी इन्होंने। अब हम आगे कुछ देखेंगे, कुछ और फैक्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। जैसे चावल के साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिलते हैं। कोल्डी हवा से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा कहाँ? इलाहाबाद में है। और बुरजहोम जो है कि कश्मीर में यहाँ का मिला है गर्तावास। क्योंकि देखिए बुरजहोम कश्मीर में है और वहाँ ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पे जब इतनी ठंडी पड़ती है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, तो उस समय जो कुत्ते थे वह ज़मीन खोदकर अंदर जाके सोते थे, रहते थे अंदर। तो उस समय का मानव जो था वह देखा कि जो कुत्ते हैं वह ज़मीन खोद के अंदर रह रहे हैं। तो मानव ने उसी प्रकार ज़मीन खोद कर अंदर रहने लगे। तो कुत्ते के साथ, तो हमें कुत्ते के साथ मानव का कुत्ते के साथ मानव का शव कहाँ मिलता है? बुरजहोम में मिलता है। बस आज के लिए बस, कल हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट हो हम क्लियर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।